अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। माशी बहाली के रास्ते में बड़ी रुकावट IMF का वो प्रोग्राम था अब हुकूमत ने सख्त शराइत पर किया था, उसे तोड़कर पाकिस्तान को दिवालिया होने के किनारे पहुंचा दिया। हम इसकी बहाली की कोशिश में थे तो साबिक हुक्मरान इसे नाकाम बनाने की साजिशों में दिन रात मसरूफ थे। हमने हिम्मत नहीं हारी, IMF का प्रोग्राम बहाल किया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा और उनकी नापाक ख्वाहिश दोनों मट्टी में मिल चुकी हैं। वज़ीर आज़म का अगले माह इक़्तिदार निगरां हुकूमत के सुपुर्द करने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, हम मईशत की बहाली में मसरूफ थे और कुछ लोग मुल्क को नाकाम बनाने में। डिफॉल्ट का खतरा और उनकी नापाक साजिशें मिट्टी में मिल गईं। साबिक़ा हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। हमने मुल्क की मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की, रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। वाज़े किया, कर्ज लेकर अपने वक़ार को मजरूह कर लिया, अब कशकोल तोड़ना होगा। कौम की ज़िंदगी में 9 मई जैसा यौम स्याह दोबारा नहीं आने देना। मुल्क की मईशत की बहाली में आर्मी चीफ, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ख़ारजा का किरदार लायक तहसीन है। सबकी एफर्ट होनी चाहिए कि ये गेन्स को हम कंसोलिडेट करें, हम अपने आप को इंशाल्लाह पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ तेज़ी के साथ लेके जाएं। पिछले 8 महीने में ये जो सफ़र है, जो बड़ा मुश्किल कठिन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सफ़र था, वो मेरे साथियों ने भरपूर साथ दिया। हमने ना सिर्फ SPF प्रोग्राम कल रात अप्रूव हुआ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, उसकी जो पहली किस्त है तो $1.2 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पहुँच चुकी है। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब 20 करोड़ की पहली किस्त मौसूल। बकिया $1.8 अरब 2 जायज़ा रिपोर्ट्स के बाद मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार की गुफ्तगू। डॉलर्स मिलते ही मुल्क की मजमूई ज़ख़ायर $9 अरब 83 करोड़ 85 लाख की सतह पर पहुँच गए। डॉलर के मुकाबले में रुपया भी तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी में ₹1.02 की कमी, कीमत $276.46 हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर $1 की कमी से $280 पर आ गया। पाकिस्तान को दिवालिया करने का एजेंडा नाकाम हो गया। IMF मुआहदे पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना तारीफ के मुस्तहिक़ हैं। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में आर्मी चीफ का बुनियादी किरदार है। इसराइली लॉबी पाक फौज को तबाह करने के लिए सरगर्म है। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ IMF मुआहदे की मंजूरी का खैर मकदम। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात और पायदार इक़्तिसादी बहाली के लिए काम जारी रखे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का ट्वीट। पाकिस्तान की इकोनॉमी के नेगेटिव इश्यूज को हाईलाइट करेगा, उन प्रोग्रामों को रेटिंग देना, एंकर्स को लेके जाना, मुलाकातें करवाना चेयरमैन PTI से। सुलेमान दानिश टाइप के जितने लोग, फैसल जावेद से लेके अरसलान खालिद से लेके इमरान गजाली से लेके जबरान इलियास से लेके, ये लोग खरबपति अरबपति बन गए हैं चेयरमैन PTI के साथ रह के और इंटरनेशनल इसराइली लॉबी के जरिए सोशल मीडिया के अंदर पाकिस्तान में अरब स्प्रिंग की तरह का ड्रामा रचाने की जो इन्होंने नाकाम कोशिश की, जो नाकाम और नामुराद हो गया। ये सारे लोग इस मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए से वावा पैसा कमाया है। ये पाकिस्तान की एजेंसियों का और पाकिस्तान के रियासती इदारों का फर्ज बनता है कि इनको भी शामिल तफ्तीश करें। इसराइली लॉबी के साथ रहने वाले मीडिया लॉजिक के मालकान खरबपति बन गए। पूछा जाए उनके पास इतना पैसा कहां से आया। फयाजुल हसन चौहान का सवाल। कहा, मीडिया लॉजिक के मालकान ने पाकिस्तान में अरब स्प्रिंग की तरह ड्रामा रचाने की कोशिश की। साबिक़ा दौर हुकूमत में चेयरमैन की मर्जी से इसराइल को तस्लीम करने की करारदाद पेश की गई। अवाम के रद्द-ए-अमल पर उन्होंने इजहार लाताल्लुक़ी किया। उस दौर में एक वफ़द भी इसराइल गया था। एक जमात अपने सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान को तबाह करने पर तुली हुई है। इसराइल भी PTI के हक में और पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीर से खिताब। कहा, 4 साल मुल्क चलाकर जाने वाले कह रहे थे कि मुल्क दिवालिया होगा। हमने चैलेंज कबूल किया, हुकूमत संभाली तो मसाइल विरसे में मिले, जल्द मसाइल से निकल आए हैं।
चेयरमैन पीटीआई को पाकिस्तान की बर्बादी के लिए लॉन्च किया गया। रियासत मदीना का जिक्र आलमी इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए किया जाता था। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। दावा किया मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस पर हमलों की हिदायत चेयरमैन पीटीआई ने की थी। हैरत का इजहार करते हुए कहा अदालत में पेश हुए बगैर चेयरमैन पीटीआई को जमानतें किस तरह मिल रही हैं। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी इस्लाहात के लिए बनाई जाने वाली पार्लिमानी कमेटी से बॉयकॉट खत्म। सेनेटर अली जफर की कमेटी के तीसरे इजलास में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। सियासी जमातों पर पाबंदी का मामला एजेंडे से खारिज। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया। एक दो मामलात पर पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द हल कर लिए जाएंगे। वज़ीर क़ानून नाज़िम नज़ीर तारड़ का दावा। कमेटी का चौथा इजलास 17 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। फरीक़ैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें 21 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला मुंतखब। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हिमायत से गुलबर खान को 20 में से 19 वोट मिले। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप के 3 अरकान ने इंतखाब का बॉयकॉट किया। साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल हुए थे। एमक्यूएम की राना अंसार सिंध असेंबली में पहली खातून अपोजिशन लीडर बनकर तारीख रकम करने को तैयार। मुत्तहिदा ने खातून रुकन का नाम बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फाइनल कर लिया। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर मुंतखब होने वाली राना अंसार की अपोजिशन लीडर बनने की दरख्वास्त जल्द जमा कराई जाएगी। सिंध में नौज़ायदा बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध पिलाना लाजिम करार। सूबाई असेंबली में बिल मंजूर। गुटका, मावा और मेनपुरी पर तरमीमी बिल भी सिंध असेंबली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा अपग्रेडेशन के लिए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज। कई मुजाहिरीन की हालत गैर हो गई। एसएसटी असातिज़ा का पुलिस पर 15 मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने का इल्ज़ाम। कहा असेंबली में करारदाद मंजूर होने के बावजूद निगरान हुकूमत असातिज़ा को अपग्रेड नहीं कर रही। असातिज़ा का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। ऑनलाइन कर्ज के चुंगल में फंसे रावलपिंडी के रिहायशी की खुदकुशी के बाद FIA मुतहर्रिक। इस्लामाबाद के इलाके G8 में ईजी लोन कंपनी के दफ्तर पर छापा। लैपटॉप्स, डेटा डिवाइसेस और दीगर सामान जब्त। कंपनी के गार्ड से पूछगछ। DG FIA का मुलव्वस अनासिर को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। साइबर क्राइम विंग से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। सिंध प्रीमियर लीग के इनेकाद की तैयारियां। टीम हैदराबाद बहादुर की दस्तखती तकरीब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ क्रिकेट और शोबे सितारों की शिरकत। मुर्तज़ा वहाब ने कहा इवेंट का मकसद पाकिस्तान और सिंध का मुस्बत इमेज उजागर करना है। सिंध हुकूमत टैलेंट सामने लाने के लिए कोशा है। नफरत कम करके मुल्क का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना है। और शाहीन शाह अफरीदी 1 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए पुरज़्म। इतवार को श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में एक्शन दिखाएंगे। रफ्तार, लाइन लेंथ और स्विंग से श्रीलंकन बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाएंगे। शाहीन अफरीदी को रेड बॉल क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक शिकार की जरूरत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।